हाँ, हमें पता चले। भगवान ने ये सृष्टि भी इसीलिए बनाई है कि हमें पता चले कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, ठंडी क्या होता है, गर्मी क्या होता है। क्योंकि हम लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी झापड़ मारते हैं, है ना। गुरु भी मारते हैं झापड़। वैसे जितने भी हमारे ऊंचे लोग होते हैं, हमारे से वरिष्ठ, वो हमें झापड़ मारते हैं, लेकिन अभी नहीं मारते हैं। अभी अगर कोई झापड़ मारेगा या फिर बात भी कर देगा, तो चाहे स्कूल हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कोई भी इवन मंदिर भी हो, अगर हमको किसी ने समझाने की कोशिश की, तो हम तुरंत इस्कॉन छोड़ देंगे या गुरु को ही त्याग देंगे, है ना। मुझे नहीं लेना देना, मैं जो हूँ वैसे करूँगा भक्ति, मुझे जो पसंद है वैसे करूँगा भक्ति। अगर उनको हम प्यार से समझाने जाएंगे तो क्या करते हैं वो लोग? वो भी शास्त्र बोलते हैं, वो भी शास्त्र में बताते, देखो तुमको पता नहीं, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, और मैं वरिष्ठ हूँ, और मैं वरिष्ठ मतलब मैंने आपसे पहले दीक्षा लिया, तो मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, तुम मुझे क्यों सिखाओगे, है ना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपराध होगा, एक दूसरे के प्रति अपराध होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि हम जानते नहीं है शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार नहीं जानते हम। क्योंकि हम लोग कहाँ से आए? भौतिक प्रकृति से आए हम लोग। काटो फोन। भौतिक प्रकृति से आए, भौतिक प्रकृति से आए हैं, जहाँ पर हमको सिखाया जाता है, हिरण्यकशिपु का शिक्षा हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें बड़ा बनना है। क्यों छोटे हो? क्यों सोचते हो तुम छोटे हो? एक प्रकार के एक प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, जिसको निराकारवादी या मायावादी बोलते हैं। अगर उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम छोटे हैं, हम निम्न हैं, स्वीकार ही नहीं करते। अरे क्यों सोचते हो तुम छोटे हो? तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो, ऐसे बता। शास्त्र वो भी पढ़े, शास्त्र रावण भी पढ़ा है, समझते हैं? शास्त्र रावण भी पढ़ा है, शास्त्र हिरण्यकश्यप भी पढ़ा है। हिरण्यकशिपु मैंने बताया था पहले। हिरण्यकशिपु, जब उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ, तो वो अपने जो हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी, यानी उनकी भाभी, उनको शिक्षा दे रहे थे। शरीर तो नश्वर है, सब कर्मों के हिसाब से होता है, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। लेकिन वो स्वीकार नहीं करते कि भगवान कृष्ण है। तो वैसे ही है, सब लोग हैं ऐसे जो स्वीकार नहीं करते हैं, अपना लगाते हैं। फिलॉसफी बहुत है सब लोगों के पास, संसार में फिलॉसफी की कमी नहीं है। लेकिन फिलॉसफी जब तक कृष्ण भगवान के जो उपदेश है, उनके जो शिक्षाएं हैं, उससे समन्वय नहीं होता है, तब तक वो सब फिलॉसफी बोगस है। जो आसुरी आसुरी फिलॉसफी है वो सब, है ना। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, वी बिलीव इन गॉड बट वी डू नॉट नो व्हाट इज गॉड, ऐसा होता है। बहुत सा ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सबको पता है कि वो लोग कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कर्म का जो फल है उसका कोई नियंता है, कोई 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 शासक है, उसका कोई आकार नहीं होता। ऐसे सब फिलोसफी, ये कलयुग है, सब बहुत सारे फिलोसफी है ना। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से सारे उपनिषद का जो उपनिषदों का जो निचोड़ है, उपनिषद उन्होंने स्वयं जो बोला है वो गीतोपनिषद है। सभी उपनिषदों का सार प्रस्तुत किया गीता, भगवत गीता के रूप में। फिर भी वो लोग समझते नहीं है, फिर भी और भी विचार विचार विचार। भगवत गीता के हजारों एडिशंस आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने देखा कि ये सब अपना अपना फिलॉसफी लगा रहे हैं। कोई भगवत गीता का जो इसेंस है, इसेंस क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता का मतलब यह है कि भगवान को स्वीकार करना, और अंततोगत्वा उनके जो आदेशों के अनुसार
आदेशों के अनुसार कार्य करना मतलब भक्ति करना, अपने हिसाब से काम करना उसको कर्म बोलते हैं। खाली कर्म, सिंपल कर्म, सिंपल कर्म जिसमें रिएक्शंस होते हैं। लेकिन भगवान के अनुसार जो कर्म होते हैं उसमें रिएक्शंस नहीं होते हैं। कौन सा श्लोक है गीता में? अध्याय भी बोल देता हूँ, फिर भी आपको पूछता हूँ, कौन सा श्लोक है जिसके अंदर से आपको बंधन नहीं लगता है? अध्याय बोलेंगे आप? अध्याय बोल रहे हैं? हाँ, शायद नहीं है, आपको पता नहीं है, थर्ड ही है, थर्ड में है, 3.9 है। क्या है अभी, अब बता दीजिए, किसको पता है? 3.9 यज्ञार्थो अन्य कर्म लोक, यज्ञार्थो कर्मण्य अन्यत्र लोक कर्म बंधन। यज्ञ मतलब विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, अगर विष्णु के लिए कर्म नहीं करते हैं तो सब कर्म का बंधन होता है। और जितना भी याद रखना, कर्म का बंधन जितना होगा उतने बार 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 जन्म मृत्यु का चक्कर लेना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो उसी समय से आप गीता फॉलो करना शुरू करेंगे और भगवान का आदेश शुरू करेंगे फॉलो, और गुरु को स्वीकार करना शुरू करेंगे। और कोई भी चीज आपको, हर एक चीज जो भगवत गीता के अंदर एक एक शब्द आपको लगेगा कि ये सही है, जब आप ये बात स्वीकार करेंगे। यही है। तो भगवान को समझना मतलब भगवत गीता को समझना होगा। तो मैं सबको ये प्रेरणा देता हूँ कि सब लोग पढ़ते हैं हजारों चीज, लाखों चीज, हजारों चीज देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो चीज करना है, जिसके लिए भगवान ने हमको एक गाइडेंस दिया है, एक गाइडेंस जो कि 700 श्लोकों के अंतर आता है भगवत गीता, इसको पढ़ते नहीं है। तो मेरा अनुरोध है, आपके चरणों में गिर के मैं आपके चरणों के कर्ण के ऊपर गिरता हूँ और कहता हूँ कि कृपा करके आप अपना समय, बहुमूल्य जो समय है, आप अननेसेसरी चीज़ों में मत दीजिए, केवल भगवत गीता को सुनने में लगाइए। जैसे महाप्रभु के एक शिष्य थे प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने एक कविता लिखी है, दंते निधाय तृणकाम पदयोर निपत्य। मतलब वो बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है, वो बोल रहे हैं कि आप चाहे कितना भी विद्वान हो, हे साधु, आप साधु हो, आप विद्वान हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, हम जानते हैं, लेकिन कृपा करके ये आपका जो विद्वत्ता है ना, विद्वत्ता, आपका जो ऊंचा शिक्षा आपको लगता है, आपने इतना डिग्री लिया, आपने इतने वेद पढ़ लिए, आप इतना डिग्रियों से, जैसे सांप होता है उसके सिर पर क्या होता है? मणि होता है। तो वैसा मणि का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी हाँ, वो मणि होने के बावजूद भी वो जहर है। उससे आपका सांसारिक डिग्री जितना भी है वो आपको कोई सहायता नहीं करने वाला है, कोई सहायता नहीं करने वाला है, ये समझ लो आप। तो क्या करना चाहिए? आप उसको बाजू में रख दीजिए और चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता अनुराग, चैतन्य महाप्रभु के चरण में अनुराग कीजिए। यानी कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम करना क्या होता है? भगवान को प्रेम करना मतलब क्या होता है? लोग ऐसे समझते हैं भगवान को प्रेम करते हैं मतलब हम मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम घूम के आते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वो प्रेम नहीं है। प्रेम वृंदावन जाने से नहीं होगा। जाओ आप, अच्छी बात है, जाना चाहिए। बहुत से लोग बहुत यात्रा करते हैं, हर महीने, हर गुरुवार, क्या बोलते हैं, हर हर पूनम में या हर महीना या हर एकादशी में बहुत कुछ करते हैं, तीर्थ जाते हैं बार बार। मैंने देखा है बहुत लोगों को, हमारे भक्तों में भी देखा है बहुत से लोग, ये तीर्थ गए, वो तीर्थ गए, जाते रहते हैं तीर्थ। लेकिन वहाँ जाके भी हमारा जो टेंडेंसी है, हमारा जो अ, दुर्गुण है, एक एंजॉइंग टेंडेंसी जो है, संसार को भोगने का जो इच्छा है, वो और बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं आ रहा है, कमी आने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। वो कमी तब आएगा, ब्रह्मा जी बोलते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु खुद स्पष्ट करते हैं बाद में कि आपके स्थान में रह के, आपके स्थान में रह के केवल श्रद्धा पूर्वक मेरे बारे में सुनने का प्रयास करो। क्या है वो? भागवतम में ब्रह्मा जी बोलते हैं
किसी को याद है? ब्रह्मा जी बोलते हैं स्थाने स्थितम श्रुतिगता तनो मान मनोभीर, पूरा श्लोक है, मैं कभी आपको याद कराऊंगा। तो इसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप केवल ध्यानपूर्वक कृष्ण कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको भगवान में अनुराग होगा। जरूरत यही है कि हम सुने ध्यानपूर्वक। चैप्टर 7 में भी भगवान बोल रहे हैं ना, किसी को याद है? चैप्टर 7 वर्स नंबर 1, भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 1। मैया सकता मनो पार्थ। अब हमारे राकेश भाई है, कितने बार ये सुन चुके हैं मैं आ सकता मनो पार्थ, और वो सुनते भी है लेक्चर। हम सब ऐसे ही करते हैं, हम सुनते भी है लेक्चर, लेकिन कुछ हमारे तरफ से थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे तरफ से और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सोचते हो गए, भगवान खुश हो गए, अभी अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जैसे जैसे मरीज होता है, दवाई खाने के बाद उसको हाँ थोड़ा अभी पानी पिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उससे और ऊपर उठो, है ना। हमें माला करते हैं ना तो बहुत आनंद मिलता है, पता है, आनंद मिलता है। हम हमारा जो भौतिक परेशानी है ना, उससे छुटकारा तुरंत मिलता है माला करने से, यानी भक्ति करने से तुरंत मिलता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, वो फिर भूल जाते हैं कि ये सुख कहाँ से आ रहा है। ये सुख देने वाला आनंद के सागर भगवान गोविंद है। फिर बाद में हम उनको भूल जाते हैं, फिर हमको लगता है वो विग्रह, वो मूर्ति है, वो मूर्ति है, बाकी तो मेरे को अभी खाना है। भगवान के लिए अच्छा अच्छा बनाना है तो भगवान खाते नहीं है, हम ही खाते हैं। और हमारे मन में वही चेतना रहता है कि कैसे बनाऊं मैं, मेरे को क्या अच्छा लगता है, वही हम भूल ही गए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं भगवत गीता, उसके बाद पढ़ने के बाद जब हमको सेवा करना होता है तो हम भूल जाते हैं कि वो सेवा किसके लिए था, वो अल्टीमेटली किसके प्रसन्नता के लिए था, वो हम भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। इमीडिएटली वी फॉरगेट, एंड दैट इज कॉल्ड फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। हम सोचते हैं मेरा काम हो गया, जैसे हम भौतिक कार्य करते हैं ना, नौकरी करते हैं, पंच कर दिए, काम शुरू, दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस से, काम खत्म। लेकिन वो काम खत्म नहीं करते, घर में भी आके वही सोचते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए तुरंत ऑफ कर देते हैं, तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ मेरा माला कंप्लीट हो गया, गुरु जी ने बोला है 16 माला करने चाहिए कम से कम, बस 16 माला हो गया मेरा, बस हो गया। अभी फेस्टिवल में मैंने कुछ सेवा कर दिया, हो गया, बस बहुत हो गया। एक बार एक एक शिष्य ने बताया, गुरु महाराज बता रहे थे कि मेरे एक गुरु भाई ने बताया कि मैंने जितना भी सेवा किया, मुझे लगता है इस लाइफ टाइम में मैंने बहुत कर लिया। और उसके बाद फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। समझे आप? मतलब जो ऐसा समझता है ना कि मैंने बहुत सेवा कर लिया, अभी पूरा जन्माष्टमी में बहुत अच्छा सेवा कर लिया मैंने, उसके बाद फिर जन्माष्टमी के बाद में कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? बताइए क्यों होता है ऐसा? बंद कीजिए। क्यों होता है ऐसा? हाँ, हम सोचते हैं अभी मैं समझ गया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उनको बताता ही हूँ, हाँ प्रभु जी मैं समझ गया। यही चेतना वो गुरु के सामने भी रखते हैं। गुरु क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? यही बोलते हैं ना, चैंट 16 राउंड, रीड प्रभुपाद बुक्स, फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यही है ना। दीक्षा के बाद सब लोग यही बोलते हैं। उस समय बहुत उत्साह रहता है दीक्षा के समय, और दीक्षा के 1 महीने तक। उसके बाद क्या होता है? क्या होता है आपको नहीं पता है ना, आप लेंगे उसके बाद पता चलेगा, जब आप फील करेंगे ऐसा, आप भी सबके जैसा हो जाएंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखेंगे आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो कभी विचार करते हैं कि ये वाला आज जो श्लोक चर्चा हो रहा है, आज चर्चा जो हो रहा है, तो बाद में कभी ध्यान देते हैं कि ये चर्चा, मैंने पिछले बार बोला था आपको, अ, कुंती महारानी के प्रेयर्स, मैंने बताया था आपको कि ये वाला आप पढ़िएगा। किसने पढ़ा है ना? मुझे पता है, कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। कम से कम मेरा तो भला होता है, इतना मुझे पता है। पिछले
2003 से प्रवचन चल रहा है। मुझे पता है प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप प्रचार करो, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो आप दीवालों को प्रचार करो। मतलब कल्याण तो होना ही है, निश्चित है। एक व्यक्ति का तो होना ही है, कम से कम संसार का तो नहीं कर पाए, एक व्यक्ति का तो हो ही जाएगा। इसलिए बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। मैंने बोला इसमें कौन सा है, सब लोग को ये सेवा करना चाहिए। तो बोले क्या उत्साह, कैसे उत्साह होता है? तो मैंने बोला वही उत्साह जो प्रभुपाद जी ने बोला है, वो सुन के उत्साह आता है। अभी प्रभुपाद जी के एक परपोट 15वें अध्याय के परपोट में लिखा है, न तद भाषते सूरो न सत्संग न पावका, ये जो श्लोक है उसके भावार्थ में लिखा है प्रभुपाद जी, ये सुन के कि ऐसा वो जगत है जहाँ पर ये सूरज और चंद्र के द्वारा प्रकाश नहीं होता है। तो कैसे प्रकाश होता है? वो मेरा स्वयं का प्रकाश है, और वहां पे जाने के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। ये सुनने के बाद आपको सीरियस हो जाना चाहिए यहाँ जाने के लिए, लेकिन आप सीरियस नहीं होते। आप सीरियस हो जाते हैं न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए, या फिर भारत में रहने वाले लोग, बेचारे गरीब लोग, तथाकथित गरीब वो है, वो सोचते चलो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो नहीं देखा, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो देख लेंगे, है ना। बहुत से लोग जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पता नहीं भक्त लोग भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं और प्रसाद लेने के लिए नंदग्राम चले जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो क्या उनका चेतना क्या हुआ? ओनली एंजॉयमेंट। लेकिन आप जब भगवत गीता का 5.7 पढ़ेंगे, क्या है 5.7? अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। राकेश भाई को पता है, अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। राकेश भाई वो कौन सा श्लोक है? अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। न तेषु रमते बुधा, कहाँ से शुरू होता है ये कहाँ से शुरू होता है? 5.22 नहीं, यस 5.22, यस मुझको ज्यादा पता है। यस, कहाँ से शुरू होता है वो? यही संस्पर्शजा, ये ही संस्पर्शजा। मैं 20 साल से पढ़ते आया हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा 1% जैसा कुछ समझ में आ रहा है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख ही एवते। ये अगर हमने पढ़ा तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्या बोल रहे हैं भगवान। कभी विचार आता है क्या? नहीं आता है तो समस्या है। पढ़ने के बाद या कक्षा में तो गूंजना चाहिए कान में। आपको पता है थप्पड़ की गूंज? सुना है किसी ने थप्पड़ की गूंज? सुना है ना? सबको पता है ना? वो एक गुंडा होता है, नई जनरेशन को नहीं पता है। एक मूवी आई थी, उसमें एक विलन था, बहुत नामी गुंडा था। वो पुलिस को धमकाता था और पुलिस ने उसको एक झापड़ मार दिया था, और फिर उसने बोला इस थप्पड़ की गूंज, ऐसा कुछ था। तो थप्पड़ की गूंज, तो ऐसे ही हमें झटका नहीं लगता, हमको कोई हमारा मर गया है झटका नहीं लगता, वही गूंज है। भगवान बता रहे हैं देखो अभी बूढ़ा बूढ़ा हो गए आप, बूढ़ा हो गए, आपका कमर कमर में दर्द हो रहा है, ये गूंज है। दिस इज अ वार्निंग, अलार्म। हमारे साथ कोई है, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार चले जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाता है, तो गूंज है एक्चुअली, हमको अलार्म मिलता है, देखो दिस विल हैपन टू यू सून। इसलिए भागवत में यही है ना, भागवत में क्या है, परीक्षित महाराज को बोला था 7 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हम सोचते नहीं परीक्षित महाराज के लिए है, मुझे तो अभी बहुत सारा प्लान्स है, प्लान्स एंड प्लान्स एंड प्लान्स, है ना। हम प्लान ही करते रहते हैं, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, 100 ईयर प्लान, 145 ईयर प्लान, जैसे कि हम यहीं रहने वाले हैं, है ना। तो हमें नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, यही संस्पर्श होगा दुखी हो नहीं होते। इस भौतिक जगत में दुख है, और वो दुख भी टेम्पररी है, इससे खुश हो जाना चाहिए आपको। अगर आपको दुख है तो आपको समझना चाहिए था टेम्पररी है, क्योंकि शरीर टेम्पररी है। और फिर क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधा, ये टेम्पररी
सुख और दुख में जाके क्लब में या कोई कहीं कहीं फेस्टिवल है, कहीं बाहर के जगह कोई आयोजन है, तो हम वहाँ क्यों जाएं अपना समय बर्बाद करने के लिए? हमें पता है कि ये 5-10 मिनट का, और वो सुख तो है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊं वहाँ पर मेरा 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन या 2 दिन बर्बाद करने के लिए? बेटर है कि अगर मैं, मुझे अगर 4 घंटे दिया जाए तो मैं 4 घंटे में 4 घंटे में 200 पेज पढ़ सकता हूँ। 200 पेज, तो 200 पेज पढ़ना मतलब लगभग एक अध्याय कंप्लीट करना भागवतम का या चैतन्य चरितमृत। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या कहीं टाइम पास करना? तो मैं ऐसा सोचता हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलते हैं यहाँ, न तेषु रमते बुद्धा, जो टेम्पररी सुख के लिए प्रयास करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, ऐसे ही अनुभव, ऐसे अगर सुनते सुनते आप क्या होगा, सुनते सुनते ऐसे ही सब सुनते रहेंगे आप भगवत गीता को, तो आपको विश्वास हो जाएगा, यस भगवान है। और दूसरा विश्वास होगा जब आप माला करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करते हैं भक्तों के साथ, प्रभुपाद के साथ, तो ये माला करते करते आपको विश्वास होने लगा कि मुझे क्यों दुख है। लोग बोलते हैं असली दुख, असली दुख तो यह है कि हम माला नहीं कर पा रहे हैं, असली दुख यह है कि हम भक्तों का संग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर ये मध्य ये है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहाँ होते कृष्ण तत्व भक्ति, कृष्ण तत्व प्रेम ज्ञान, ऐसे ऐसे कुछ है शब्द, मैं भूल रहा हूँ क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ लिख के रखा है मैंने। कि चैतन्य लीला आप नित्य पाठ करेंगे तो आपको भक्ति तत्व ज्ञान होगा। और असली में क्या होगा, भक्ति तत्व ज्ञान होने से क्या होगा, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। चैप्टर 4 वर्स नंबर 9, है ना। ना एति, वो वापस नहीं आता, कहाँ जाता है, माम एति सो अर्जुना, है ना। 4.9 कितने साल से हम पढ़ रहे हैं, ये अभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रियलाइज नॉलेज। जब आपको फील होने लगेगा हर समय, हाँ भगवान है, भगवान मेरा सुन रहे हैं, मेरा प्रार्थना, मतलब ऐसे भी है कर्मी लोग का भगवान का सुनना मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो भगवान है। तो साईं बाबा प्रॉब्लम सुन रहे हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहे होगा, साईं बाबा क्या पता चलेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो साईं बाबा को मैं भगवान मान लिया। क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को, कहीं किसी बोगस को हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन असली में जब आपको पता चले कि भगवान का बात समझ में आ रहा है आपको, और फिर आपको लग रहा है कि भगवान है, भगवान, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, वो गुरु स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार मतलब क्या हो गया, रियलाइजेशन। तो इसमें दोनों चीज़ है। आप पढ़ेंगे तो मैंने बताया था साधना भक्ति होगा, हम साधन, हम प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे मतलब मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको पढ़ने, यानी मुझे फोर्स कर रहे हैं गुरु कि आप ये सेवा करो, आप प्रचार करो, आप ग्रंथों को पढ़ो, आप ग्रंथों को वितरण करो, आप माला करो। ये अच्छा नहीं लगता करना। आप पहली बार अच्छा लगा होगा आपको, बोले आप माला करो, भक्त लोग बोलते हैं ना सुन, आप माला करो, तो हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं बाबा जी बन जाऊंगा क्या, माला करूंगा, मंदिर में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो घर में रहता हूँ। तो लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, मुझे एक फ़ोन आया कि मतलब उनको जो करना है वही करेंगे वो, लेकिन नाम मेरे मेरे मुंह से बुलवाएंगे, है ना। ऐसे ही वो गुरु के मुंह से बुलवाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मुझे बोला कि मैं आज ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ और अम, अम, मुझे माला करना है, लेकिन मैं माला लाया नहीं हूँ। मैंने बोला तो आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास होगा ना माला? नहीं, मैं तो थोड़ा अस्वस्थ अवस्था में थे, कंटेमिनेटेड स्टेट में होंगे वो, शायद नहाए नहाए नहीं थे ट्रेन में, तो उनको ऐसा लगा तो मैं वो माला कर लूँ ना, ऐप वाला माला। मैंने बोला पहली बार सुना, क्या होता है आपको मालूम है ऐप वाला माला क्या होता है? मोबाइल में कुछ ऐप होता है, मैंने पहली बार आज सुना। तो लोग अपने मन से सब कुछ क्रिएट करते हैं और उनके मन को जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। अब उसके पास था नहीं माला, अब वो सोच के रखा था कि मैं ऐप वाला ही माला करूंगा,
और वो मेरे को पूछा, अब वो कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने क्या बोला उसको, अब कुछ नहीं कर रहे हो उससे अच्छा तो माला करो अभी, लेकिन अपने हिसाब से। इसलिए लोग अपने धर्म को अपने हिसाब से बना लेते हैं, उसको कैतव धर्म बोलते हैं, चीटिंग रिलीजन, जो भागवत में निकाल दिया गया है। भागवत में कोई भी चीटिंग रिलीजन नहीं है। चीटिंग रिलीजन का मतलब क्या है कि मैं ये करूं मुझे ये मिलेगा, मुझे ये फायदा होगा, भगवान का नाम लो तो पाप खत्म हो जाएगा, भगवान का नाम लो तो सुख शांति घर में आएगा, ऐसे सब बोलते हैं। ऐसा बोल के करना ये धोखा देना हुआ। ऑफ कोर्स नो डाउट ऐसा करने से आपका आपके जीवन में जो अशुभ है वो खत्म होने लगता है, लेकिन अल्टीमेट एम वो नहीं है अशुभ हमारे जीवन से खत्म हो। अल्टीमेट ये एम है कि हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो, गुरु का आदेश मानने के लिए तैयार हो जाऊं मैं, भगवान का आदेश समझने के लिए तैयार हो जाऊं मैं। ये जब हो रहा है, हमें हो रहा है ऐसा, तो समझना चाहिए कि मुझे साक्षात्कार हो रहा है भगवान। भगवान दिखेंगे नहीं, दिखेंगे तो ऐसे यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे तो आपको दिखेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा भगवान किस रूप में आए हैं। लेकिन लोग देखना चाहते हैं, इस आंख से देखना चाहते हैं, इस कान से सुन लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा विधि इस तरह से है, भागवत विधि ये है कि हमारे हृदय को निर्मल होना चाहिए। निर्मल होगा तब हम भगवान को देख सकते हैं। देखने के लिए कहाँ बोलते हैं भगवान हृदय में ही है, लेकिन हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने से आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का हृदय है। भगवान क्या सोचते हैं वो चैतन्य चरितामृत में। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। महाप्रभु जब चलते हैं, तो महाप्रभु जब चलते हैं, जहाँ जहाँ महाप्रभु जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते हैं, तो वो उस भक्त के यहाँ साथ सामने कीर्तन करते हैं, और वो भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है, और वो कृष्ण प्रेम से हरे कृष्णा बोल के कीर्तन करने लगता है, उछलने लगता है। यहाँ तक कि जानवर, चीता, शेर, भालू, वो भी भूल गया कि ये हिरण है, ये बाघ है। तो दोनों जो है, दोनों में शत्रुता होता है ना, बाघ हिरण को खाता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो बाघ और हिरण खड़े होके जैसे कुत्ता खड़ा होता है, आपने देखा होगा, वैसे ही खड़ा होके वो भी कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के नाम से, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सुनने से चमत्कार होता है। और ये चमत्कार का प्रूफ है कि इतने सारे लोग, दुनिया के संसार के सब लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जबकि उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है करने का, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा से संभव है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ कीर्तन करते थे, चैतन्य महाप्रभु सबको आलिंगन करते थे, और वो जो चैतन्य उनको जो वो जिसको आलिंगन करते थे वो पूरा गांव एक दूसरे को आलिंगन करते थे, और वो सब कृष्ण भक्ति में परिणत हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। दिस इज द चैतन्य महाप्रभु कृपा। चैतन्य महाप्रभु का कृपा इस तरह से होता रहता। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जाते जाते जब दक्षिण भारत का यात्रा किया, चैतन्य महाप्रभु जो है 24 साल नवद्वीप में रहे। फिर 6 साल संन्यास लेने के बाद, 24 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु 6 साल तक दक्षिण भारत में, पूरा दक्षिण भारत और फिर यहाँ कर्नाटक और फिर उत्तर, थोड़ा उत्तर, ये सब करके फिर से क्या बोलते हैं वहाँ पर जगन्नाथपुरी वापस आए। ऐसा पूरा दक्षिण 6 साल लगे थे। तो हर एक जिनको भी मिलते थे वो सब कृष्ण भक्त बन जाते थे। और उसमें ऐसे बहुत से लोग थे, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ जैसे मध्य लीला है, इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय का संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोग पढ़िएगा इसको। फिर चैतन्य महाप्रभु के तीर्थ यात्राएं हैं, और आगे तीर्थ यात्रा, जिसमें कि कुछ कुछ बुद्धिस्ट जो है अनुयायी थे, वो लोग भी चैतन्य महाप्रभु के साथ संवाद किए। फिर उनसे वो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के ईर्ष्या करने लगे कि ये इतना प्रभावी कैसे है, हम जो सीख के रखा है अभी तक के, वो तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, और हमें लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, लेकिन कैसे हम स्वीकार करें, हमारे गुरु तो हमें ये बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनको क्लियर बताते हैं कि हम सब जीवात्मा है, कृष्ण भगवान है। तो इस तरह से पूरा क्लैरिटी से बताते हैं। तो उनके जो अनुयायी है वो फिर उनको स्वीकार करते हैं। फिर उनके गुरु 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 ने कुछ ऐसा किया है कि उनके अनुयायी ने
कुछ मांस का टुकड़ा थाली लाके दिया चैतन्य महाप्रभु का, ये लो प्रसाद, ऐसा बोला, प्रसाद ढका हुआ। जबकि वो ईर्ष्या कर रहे थे कि उसमें उसमें अभक्षण, मनुष्य के भक्षण करने के लिए चीज नहीं था। फिर भी वो, उनके मन में ईर्ष्या हुआ कि ये ऐसा क्यों बता रहा है, ये हम तो नहीं मानते, तो ऐसा सब किया। तो जब वो देने गए महाप्रभु का, महाप्रभु ये लीजिए प्रसाद, तो एक बड़ा सा पक्षी आया और वो पक्षी ने उस थाली को ऐसा जोर से मारा, तो वो जो थाली है वो उसके ही जो बुद्धिस्ट गुरु है उसके सिर पे जाके लग गया, और वो बहुत जोर से लगा और वो गिर गया और बेहोश हो गया। तो अभी उनके शिष्य जो परेशान हो गए, परेशान होके वो बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो महाप्रभु ने बोला कि आप कीर्तन कीजिए। ये देखिए ऐसा हुआ, दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मध्य लीला भाग 2 में दिया हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, है, ठीक है। तो फिर जो वो उनके गुरु थे वो बेहोश हो गए, तो शिष्य को बोला हरे कृष्णा कीर्तन करें। तो उनके कान में शिष्यों ने कीर्तन किया, तो वो शिष्यों ने मंत्र दिया अपने गुरु को, उल्टा हुआ। शिष्य तो समझ गए, महाप्रभु को स्वीकार किया कि वो भगवान है, वो तत्व समझा रहे हैं, भागवत तत्व वो सही है, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में गुरु में भी परिवर्तन आया। तो ऐसे करके महाप्रभु का इतना प्रभाव था कि कीर्तन मात्र से, और जो फिलॉसफी भी बोलते थे, ऐसा नहीं कि खाली कीर्तन करते थे, फिलॉसफी भी बोलते थे। इसलिए हमारे मूवमेंट में क्या है, श्रवण और कीर्तन दोनों है, कीर्तन भी करना है और सुनना भी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 18 महीने में, 18 महीने में, ये वॉल्यूम नहीं, टोटल 9 वॉल्यूम्स 18 महीने में कंप्लीट किया चैतन्य चरितामृत का। ये चैतन्य चरितामृत, क्योंकि इसके अंदर बहुत सुंदर भगवान का रस विचार है और तत्व विचार है दोनों, ठीक है। तो फिर आगे महाप्रभु यात्रा कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण मिले जिनका नाम था कुर्मा ब्राह्मण, क्योंकि कुर्म क्षेत्र है, तो एक कुर्मा मतलब ब्राह्मण का नाम दिया कि कुर्म क्षेत्र में है, दक्षिण भारत में हो जाए, तो कुर्मा ब्राह्मण थे क्योंकि कुर्म क्षेत्र है। तो उनको ऐसा लगा कि महाप्रभु का इतना कीर्तन देख के मुझे ऐसा लगे महाप्रभु के साथ चले जाना चाहिए। तो उनको बोला नहीं, तो आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए, अब सब मेरे साथ आएंगे तो फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कल्याण कैसे होगा। यही फिलॉसफी पर आधारित है हमारे जो सेंटर्स है, इस्कॉन के सेंटर्स है ना, सब सेंटर्स है, इस सेंटर्स है और टेम्पल है। तो वहाँ पर बताया कि महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं कि आप यहीं रह के, क्या उपदेश दिया, यही जो फेमस है, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारा देश, ऐसा बताया है। हाँ, महाप्रभु ऐसे सब शिक्षा देते हुए आगे जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कहाँ पर लिखा है ये। ये मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि क्या आपको पता चले कि किस लय में पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। रामानंद राय के साथ संवाद हो गया, मुझे रखना चाहिए था यहाँ पर। तो भगवान का जैसे जैसे नाम लेते थे, तो हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा जारे दाखा, यहाँ लिखा है, महाप्रभु ने कहा उन ब्राह्मण से, हाँ, जारे दाखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तार ए देश। ये है बांग्ला में, ठीक है। इसका अनुवाद है, हर एक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे, इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो, ऐसा बताया। फिर बोले ऐसा करने से क्या होगा, कभू न बाधिव तोमार विषय तरंग, पुनरअपि यही ठाई पावे मोर संग। ऐसा करने से क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को यह उपदेश दिया, यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यहीं मिलेंगे, अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ऐसा बोला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो महाप्रभु का ये आदेश को पालन करता है, महाप्रभु उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमारे भक्त जो अटलांटा में प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत विषम परिस्थिति है वहाँ पर, पूरा नास्तिकवाद है, अमेरिका में, यूरोप में, सब भारत में भी, लेकिन भारत बचा हुआ है थोड़ा समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद होते हैं प्रकट और प्रचार होता है। तो वो उस जगह पर ये बात प्रमाणित होता है
कि चैतन्य महाप्रभु अभी भी चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग भागवत ले रहे हैं। $300 मतलब 25,000 से 30,000 रुपये होगा। भागवत ले लेते, एक ही बार में ले लेते, उनके बोलने से, उनके कीर्तन करने से, उनके शुद्धता से, और उनका ये विश्वास है कि महाप्रभु की इच्छा है। और ये प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ का इसलिए प्रकाशन किया है ताकि हमको प्रचार करना है। वो कन्विंस्ड है, इसलिए प्रचार होता है। इसलिए जो इस गुरु शिष्य परंपरा जो है, परंपरा में जुड़ेंगे, यानी कि आप पूरी आश्वस्त है इस बात से लेकर कि ये भागवत मैं भी पढ़ूंगा और मैं सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, तो लोग प्रेरित होंगे, लोग लेंगे। और ऐसा होता है, आप देखते हैं। आप हमारे मनुजा प्रभु है जो सबसे ज्यादा भागवत पुस्तक वितरण करते हैं, उनका ये इच्छा रहता है कि गुरु महाराज का इच्छा है, प्रभुपाद जी का इच्छा है कि हर एक व्यक्ति के घर में भागवत जाए। मेरा ये इच्छा है प्रभु, आप ये लीजिए। और मैं भी पढ़ रहा हूँ। वो बताते भी है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो बताते भी हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं इसलिए बता पा रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गुरु का आदेश है। और क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि सब नियम का पालन हो रहा है। जो ये सब कर रहा है उसको कोई बाधा नहीं होगा। बाधा उन्हीं को है जो अपना बुद्धि लगाएगा, जो अपना बुद्धि लगाएगा। जैसे कि हम आशा करते हैं कि जो दीक्षित भक्त है वो समय पर आए, समय पर सेवा करें, कि बाकी लोग जो है हमारे आचरण से दूसरे लोग देखते हैं, नए लोग पुराने लोग जो भी, हमारे आचरण से अगर हम प्रॉपर ड्रेस में हैं, हमारा आचरण ठीक रहेगा, तो दूसरे लोग भी देख के सोचेंगे देखिए ये कितना व्यवस्थित है। तो यही है ना आचार। हरिदास ठाकुर क्यों, हरिदास ठाकुर को बहुत मानते थे लोग, क्योंकि बताया, उनके बारे में बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु बोलते थे आपका आचार भी है और प्रचार भी है, आप दोनों करते हैं। कुछ लोग आचरण अच्छा करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, लेकिन हरिदास ठाकुर आचरण भी कर रहे हैं, दूसरे को करके भी दिखा रहे हैं, और स्वयं अपना प्रचार भी कर रहे हैं। तो दोनों करते, तो हमें सीखना चाहिए। हम सक्षम नहीं है लेकिन हम प्रयास नहीं कभी छोड़ना चाहिए। लेकिन हम छोड़ देते प्रयास, हम सोचते गुरु आएंगे तब हम दिखाएंगे प्रयास, क्योंकि वो देखेंगे, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा समझते हैं गुरु आएंगे तब हम परफॉर्मेंस देंगे, फाइनल मैच में हम देंगे, ऐसा होता है। तो ये सब चीटिंग है एक्चुअली। ये खाली दिखाओ, दूसरे को दिखाते रहो, कुछ नहीं होगा। सब जानते हैं, गुरु और कृष्ण सब जानते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ आपको, मुझे पता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे पता है कि नहीं, क्योंकि मैं यूजलेस। लेकिन गुरु और कृष्ण को तो सब पता है। आपको मेरे वहाँ पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन गुरु और कृष्ण को सब पता है। इसलिए सिंसियरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर आप, डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, सिंसियरिटी सब करना चाहिए, है ना? सिंसियरिटी का मतलब क्या हुआ? निष्ठावान, गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। किसी को दिखाने का जरूरत नहीं, कोई नहीं देखने वाला। वो जो जो सोचता है ना मैं दिखा दो, वो खाली अनाउंसमेंट करेगा अपना, वो कुछ नहीं होगा। वो खाली, वो होता है ना एक बैल, बैल चलाता है गाड़ी, है ना? और नीचे एक कुत्ता होता है, वो चलता रहता है उसके नीचे। वो कुत्ते को लगता है देखो पूरा सामान में उठा के चल रहा है। यही बात है। मतलब वी शुड नॉट बी लाइक दैट, वी शुड नॉट बी दैट डॉग, वी शुड बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी शुड बी सिंसियर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो इसी तरह से एक आगे एक और ब्राह्मण मिलते हैं कि कुर्मा कुर्मा ब्राह्मण को ये उपदेश देके महाप्रभु आगे गए। तो एक दूसरा ब्राह्मण था, उनका नाम था वसुदेव विप्र। उनको क्या था कि कोढ़ का बीमारी था, मतलब कोढ़ समझते हैं, स्किन डिजीज, यानी स्किन से ना पस निकलता रहता है, घाव होता है। तो आप देखिए वो कैसे थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, जैसे अर्जुन या पांडव नहीं सोचते कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सोचते हैं ना, मैं भगवान का भक्त हूँ लेकिन अभी तक मेरा घर नहीं हुआ ठीक से, मैं भगवान का भक्त हूँ लेकिन मेरा अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं भगवान का भक्त हूँ लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो माला भी कर रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मैंने दीक्षा भी लिया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये भक्त नहीं है। जो ऐसा सोचता है ना कि मैं भक्त हूँ, वो भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, पता है ना, उद्धव जी को बताते हैं, 11वें स्कंद में आप पढ़ेंगे। जो ऐसा बोलता है कि मैं भगवान आपका भक्त हूँ, भगवान बोलते हैं छोड़ दो अभी,
छोड़ दो, क्लेम मत करो, मैंने बहुत सेवा किया है और मैं वही सेवा करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं भक्त हूँ। तो ये सब नहीं चलता है। आप देखो, इसलिए मूवमेंट को अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये आप ये पढ़ेंगे तो वासुदेव विप्र क्या है, उनको कोढ़ है, उनके घाव में कीड़ा चलता है। वो क्या सोचते हैं कि वो कीड़ा जो है, अगर वो नीचे गिर जाता है ना, कभी कभी गिर जाता था, वो कीड़ा को उठा के वापस रख देते थे, यहाँ पे लिखा है। क्योंकि वो सोचते थे कि क्यों मेरे कारण क्यों किसी को तकलीफ हो, उसको जाने दो ना, उसको कुछ खाना मिल रहा है मेरे शरीर से, ऐसा सोचते हैं वो वासुदेव विप्र ऐसा सोचते हैं। ऐसा होता, उनके बारे में वर्णन है इस तरह, ऐसा वो है। क्योंकि वो किसी का भी दूसरे का अहित नहीं चाहते थे, सबका मंगल हो। हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है ये चीज? कोई भी अगर भौतिक भोग के चेतना में डूबा हुआ है तो हमें कष्ट होना चाहिए, अरे यार ये क्यों नहीं नाम ले पा रहा है, ये क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। तो हमें ऐसा दया होना चाहिए उसके ऊपर, ये दया है, ये दया है। चेता प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। प्रहलाद महाराज बोलते हैं विमूढ़ चेतसा, नहीं है, कौन सा श्लोक है, भूल गया मैं। कि मैं चिंतित हूँ उन लोगों के लिए कि जो अपना प्लान बना रहे हैं इस माया के बीच सुख लेने का, प्लान ही है खाली। कोई अगर यहाँ से लास वेगास चला जाए, उनका प्लान ही है वहां जाके क्या करा, हजारों डॉलर उड़ाएगा, तो उसमें सुख थोड़ी है। लेकिन ऐसा प्लान करके वो दूसरों को दिखाना चाहता है। और आजकल एक अच्छा फैसिलिटी मिला है सब लोगों के पास कि स्टेटस में डाल दो कि मैं कितना खर्च करके आया, पड़ोसी जल जाएगा। यही चाहता है ना, पड़ोसी जल जाए तो मेरा सुख हो जाए। ऐसे प्रहलाद महाराज नहीं चलते। प्रहलाद महाराज चलते हैं क्यों, बेचारा को वो कृष्ण नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। एक कृष्ण के बिना ही अगर वो मर गया तो उसका जीवन फिर से वापस चक्कर में आना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त है, प्रभुपाद जैसे भक्त है, ये चाहते हैं कि बिफोर वी फिनिश और बिफोर somebody finish his life, they should become Krishna conscious so that he should not come back again into this material world of suffering। ये तो वो वासुदेव विप्र ऐसा ही दया है उनके पास। तो फिर पता चला कि वो, उनको पता चला कि महाप्रभु आगे निकल गए लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाए, वो क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। अब महाप्रभु कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हृदय में, सबके हृदय में वास करते हैं भगवान। उनको पता चल गया कि ये मेरा भक्त, उनको मैंने दर्शन नहीं दिया। वापस आए चैतन्य महाप्रभु, वापस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस आए भगवान। किसके लिए, अपने भक्त को मिले और तुरंत उनका आलिंगन कर दिया। और वो बोले नहीं 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 प्रभु, मैं तो मतलब बीमार, ये सब कीड़ा है। अब आप बोलो गुरु महाराज से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ऐसे गंदा बॉडी लेके उनका चरण छुएंगे क्या? आलिंगन का तो करना बात ही दूर है। तो तो उनको ऐसे हुआ, महाप्रभु खुद आके अपने भक्त को पकड़ लिया। और वैसे देखा जाए वहाँ पे, यहाँ पे पता चलता है कि वो वही है जो पिछले जन्म में सुदामा थे, वही ब्राह्मण सुदामा थे। ये इसलिए आप जब कृष्णा बुक पढ़ेंगे उसके बाद मतलब भागवत पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको सब मिलता है। तो ये रस है, रस वाली बात है। तो भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते, वापस आते हैं ना। तो इसलिए ये है, ये सब। तो वो तो वो फीलिंग है, वो फीलिंग है उनमें, इसीलिए भगवान उनके हैं। वो फीलिंग है। अगर हम ईर्ष्या करेंगे दूसरे से, भगवान नहीं आएंगे हमारे पास। हम ईर्ष्या करेंगे, हम सोचते हैं हम चलो हम इस ग्रुप में हैं तो ये सब हमारे हैं, वो ग्रुप वाले हैं दूसरे वाले हैं, ऐसा करते हैं हम, ईर्ष्या करते हैं हम। तो आज हम उससे ईर्ष्या करते हैं, कल हम अपने वाले से भी ईर्ष्या करेंगे। होता है ऐसे ही, ऐसे ही होता है। ये पूरा संसार इसी पर बसा हुआ है, ईर्ष्या के ऊपर। ईर्ष्या द्वेष 6 दोष है ना, तो ईर्ष्या होता है। तो बहुत खराब गुण है ये। लेकिन जब आप
नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे ना ऐसे भक्तों के बारे में, महान महान, तो तब आपका जो ये दुर्गुण है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भगवान नहीं चाहते कि कोई जीव से भी ईर्ष्या करे, और भक्त से ईर्ष्या करे तब तो फिर महान दोष है, उसको अपराध, अपराध बोलते हैं। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये कौन सा अपराध है? 6 वैष्णव अपराध में से एक है, वैष्णव के प्रति अपराध, वो ईर्ष्या करना। भगवान सहन नहीं करते। भूल जाओ फिर कि आप माला करेंगे मन लगेगा, इसलिए नहीं लगता है मन। मन लगेगा ही नहीं, वो खत्म हो रहा है, बस माला खत्म, आपको लगता है मैंने भक्ति कर ली है, वो होता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सब महान महान भक्तों के लीला से भरा हुआ है। इसी तरह से महाप्रभु बात करते हैं बाद में रामानंद राय से। रामानंद राय से, रामानंद राय स्वयं विशाखा, मतलब राधा रानी की सखी है विशाखा। कई लोग बोलते हैं ललिता सखी है, तो दोनों हैं वो। तो उनसे वार्तालाप करते हैं, बहुत कुछ वार्तालाप होता है, बहुत डिटेल है, 300 पेज है कम से कम ये वार्तालाप मिला के। मैंने 2 दिन में पढ़ा था, वापस पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। ये सब सुनने से हमारा मन निर्मल होगा, और फिर हमें उद्देश्य पता चलेगा, भगवान के यहाँ आने का उद्देश्य पता चलेगा। किस लिए आते हैं भगवान? धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म क्या है? अभी सब अधर्म चल रहे हैं, अधर्म, लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं बिना सही साधु संग के, बिना साधु संग के, बस बातें करते रहते हैं, और तीर्थ कर, उसको लगता है हम चले गए, भंडारा कर दिया, क्या बोलते हैं, 56 भोग, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ वो 56 भोग होता है ना, या क्या बोलते हैं, राजभोग, ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन भक्तों से ईर्ष्या करना। ये मेरा ग्रुप है, वो तुम्हारा ग्रुप है, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में करेक्शन लाए, हमें हमें ये नहीं हो। कैसे करेंगे? कैसे होगा? कैसे होगा दूर? कैसे होगा दूर? कैसे होगा दूर? वैष्णव अपराध कैसे दूर होगा? हाँ, हाँ, सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपराध के साथ सेवा करते हैं, सेवा अपराध। हाँ, वैष्णव क्षमा करें, लेकिन वो उनका यही नहीं है ना कि हाँ वैष्णव हमने अपराध किया है, वो भी पता चलना चाहिए ना। तो इसलिए जब सुनेंगे कि अपराध कैसे होता है, जैसे हम लोग सुबह रोज बोलते हैं 10 नाम अपराध बोलते हैं, वो समझते हैं क्या हम ठीक से? मतलब वो बोल दिया लेकिन समझ रहे क्या? तो समझना पड़ेगा कि अपराध कैसे हो रहे हैं, किसको अपराध बोलते हैं। हम लोग समझेंगे तो नहीं करेंगे, समझेंगे तो प्रिकॉशन लेंगे, और समझेंगे कब? जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबका एक ही इलाज है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, और वो खाली दूर बैठ के नहीं कर सकते, पर्सनली करना चाहिए। सुबह आके जब करना चाहिए, साथ में सेवा मिलके साथ में करना चाहिए। तो जब तक साथ में सेवा नहीं होगा तब वो खाली नाम का वैष्णव है। सत्संग क्या होता है? वैष्णव का संग होता है, वाणी से संग होता है, वपू से संग होता है, तो वो सब नहीं होगा खाली। तो ये दुर्भाग्य है ना हमारा, ऑनलाइन बना दिया हमने, ऑनलाइन में बैठ के हम ऑनलाइन में देख लेंगे, ऐसे बोलते लोग। हाँ, ऑनलाइन आता है ना, ऑनलाइन में देख लेंगे, बस कुछ नहीं होगा ऑनलाइन में। ठीक है, हरे कृष्णा, इसलिए प्रभुपाद की जय। इसलिए आप सेवा करो, संग में करो, और श्रवण करो, फिर सेवा करो। खाली सेवा मत करते रहो, फिर सेवा मतलब मैकेनिकल होगा, फिर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए श्रवण जरूरी है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, अभी हमारे